हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। बिजनेस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट की अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं एवं महत्व के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सरल मीनिंग में समझेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो लाते रहती हूँ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलता है हमारे वीडियो से। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में क्या किया जाता है और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि बिजनेस में किस तरह का इन्वायरमेंट होता है, किस तरह से बिजनेस प्रोग्रेस करता है, किस तरह से लॉस उठाता है। तो आज की इस वीडियो में सभी हम लोग जानेंगे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बिजनेस का एक सरल मीनिंग बता दूं फ्रेंड्स। बिजनेस वह होता है जिसमें लोग अपनी आर्थिक कार्य के लिए धन उपार्जन करने के लिए जो वस्तु का उत्पादन करके वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं और उससे जो धन प्राप्त होता है उसे ही बिजनेस कहा जाता है। और जो बिजनेस को चलाने में इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में, कि बिजनेस कैसे जगह पे बिजनेस चल रहा है, किस तरह का वहाँ का नेचर है, किस तरह के वहाँ लोग रहते हैं, किस तरह से वस्तु की डिमांड की जाती है जिस वस्तु का बिजनेस स्टार्ट किया गया है, और किस तरह का इन्वायरमेंट है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का सोच कैसा है, वहाँ के लोगों का पहनावा ओढ़ावा कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। तो ये सभी बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। तो ये सभी बिजनेस के सराउंडिंग होते हैं। तो यही बिजनेस इन्वायरमेंट होता है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग इसका शाब्दिक मीनिंग को समझेंगे कि बिजनेस क्या है और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिजनेस क्या है। तो अभी मैं आप लोगों को बताई कि बिजनेस से आशय उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए किया जाता है और जिनका उद्देश्य एक दूसरे के पारस्परिक हितों को समझना भी है। यानी कि फ्रेंड्स, व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय आर्थिक, यानी कि लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं, जो कार्य किए जाते हैं, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, सेवाएं उत्पादन की जाती है और उसका जो वितरण किया जाता है, यानी कि बाजार में लेकर उस वस्तु की बिक्री की जाती है। तो जिनका उद्देश्य एक दूसरे के पारस्परिक हितों को समझना भी होता है। यानी कि बिजनेस जो किया जाता है तो वो वहाँ पे दो पक्ष होते हैं, क्रेता और विक्रेता। तो अगर जो बिजनेसमैन है वो विक्रेता के ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, उसकी ज़रूरतों को, उसके नीड्स को पूरा नहीं करेगा, तो वहाँ पे बिजनेस पूरी तरह सफल होना अनिश्चित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक दूसरे के पारस्परिक हितों को समझना होता है बिजनेस को करने से पहले। यानी कि जहाँ पे जिस वस्तु की मांग है, जिस वस्तु की कमी है, जहाँ पे जिस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ का अगर बिजनेस किया जाए तो वहाँ पे बिजनेस में सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बिजनेस करने से पहले वहाँ की ज़रूरतों के, वहाँ के एनवायरनमेंट का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से मनुष्य द्वारा जितनी भी क्रियाएं धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती है उन सभी को व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो धन उपार्जन के उद्देश्य से नहीं होता है तो वह बिजनेस की श्रेणी में, यानी कि व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि जो क्रिया यहाँ पे किया जाता है बिजनेस में अनार्थिक उद्देश्य से की जाती है, जो क्रियाएं, और या जिसका उद्देश्य धन उपार्जन नहीं है, यानी कि धन की उत्पत्ति करना नहीं होता, वह बिजनेस की श्रेणी में नहीं आता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बिजनेस को डेविस ने क्या कहा है। यानी कि यहाँ पे बिजनेस
को डेविस ने क्या कहा है, डेविस के अनुसार व्यवसाय वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन करने से है। यानी कि डेविस का मानना है कि जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस किया जाता है लोगों के द्वारा, वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और जनता को सेवा दी जाती है। सेवाओं के उत्पादन करने, बाजार में उनकी बिक्री करने तथा इस प्रयास से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संगठित कोशिश होती है। यानी कि जो बिजनेस किया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन करके उसे बाजार में जो बिक्री की जाती है, और इस उद्देश्य से लोग इकट्ठित होकर अपने वस्तुओं की बिक्री करते हैं, इसे ही व्यवसाय कहते हैं। और अब जानते हैं कि मेलविन एंसम ने क्या कहा है। मेलविन एंसम के अनुसार व्यवसाय जीविकोपार्जन का एक तरीका है। यानी कि मेलविन एंसम का कहना है कि जो बिजनेस किया जाता है वो जीविका जीने के लिए एक तरीका है। यानी कि जो लोग अपना जिंदगी यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं किस तरीके से, तो उस कोई भी व्यक्ति को आज के इस दुनिया में, आज का जो ये ज़माना आ गया, वहाँ पे पैसों की बहुत ही महत्व है फ्रेंड्स। तो कोई भी व्यक्ति अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो वो कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकता, अपनी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो बिजनेस वस्तुएं उत्पादन करके बिक्री की जाती है और जो अपने जीवन यापन करते हैं, तो उसे ही बिजनेस यहाँ पे मानने हैं मेलविन एंसम ने। तो यहाँ पे बिजनेस को एक जीविकोपार्जन का एक तरीका कहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि जो अब हम लोग जान गए हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसकी बिक्री की जाती है, उससे जो धन उपार्जन होता है उससे हम लोग अपनी जीवन के हर नीड्स को पूरा कर लेते हैं। तो अब जो बिजनेस में क्या क्या इन्वायरमेंट होता है, किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए, वो अब हम लोग जानेंगे। तो व्यावसायिक पर्यावरण, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है फ्रेंड्स, व्यवसाय प्लस पर्यावरण, यानी कि बिजनेस और इन्वायरमेंट। व्यवसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर है, लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो इन्वायरमेंट है वो बिजनेस में किस तरह से इफेक्ट डालता है, किस तरह से बिजनेस को प्रभावित करता है। बिजनेस के उद्यमी से, यानी कि जो बिजनेस किया जाता है, वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन जो किया जाता है उससे बाहर है, लेकिन किस तरह से बिजनेस में प्रभाव डालता है, बिजनेस को किस तरह से प्रोग्रेस करवाता है, किस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पे, उसके अनेक तरह के जो घटक होते हैं और जो बिजनेस में इम्पैक्ट डालते हैं उसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। अर्थात वे सभी घटक जो किसी भी इकाई के चारों ओर रहते हैं तथा जिनकी परिधि के अंतर्गत व्यवसाय का कार्य करना पड़ता है, व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग मानव जो मनुष्य है, हम लोगों का सराउंडिंग है, जैसे हवा, पानी, जल, पहाड़, जंगल, ये सभी हम लोगों का सराउंडिंग है। उसी तरह से बिजनेस का भी एक सराउंडिंग होता है, परिवेश होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लोगों की सोच कैसी है, लोगों का वहाँ का रहन सहन कैसा है, वस्तु का इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, वस्तु का डिमांड किस तरह से किया जाता है, और वहाँ का जो एरिया है, गांव है या शहर है, ये सभी बिजनेस के इन्वायरमेंट में इफेक्ट डालता है। तो यही बिजनेस का इन्वायरमेंट कहलाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण में निम्नलिखित कौन कौन से घटक सम्मिलित हैं। चलिए अब जानते हैं कि रॉबिन्स का क्या मानना है, कि रॉबिन्स क्या कहते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण उन संस्थानों या शक्तियों से बना है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं। यानी कि एक जो किसी तरह का एक ग्रुप बनाकर किसी कार्य को किया जाता है और उस कार्य को किस तरह से प्रभावित करता है, संगठन का निष्पादन में प्रभावित करता है, उसे ही पर्यावरण कहा जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट कहा जाता है। किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। आगे डनहैम एवं पायरस के अनुसार बताया गया है फ्रेंड्स कि डनहैम
एवं पायरस के अनुसार प्रत्येक संगठन को अपनी निर्धारित सीमा के बाहर कार्य करने पड़ते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो बिजनेस किया जाता है एक लिमिट सीमा में ना रहकर उन्हें अपने लिमिट से बाहर जाकर, अपनी सीमा से बाहर जाकर अपने बिजनेस को करना पड़ता है। बाहरी वातावरण सभी ऐसी स्थितियों, घटनाओं तथा प्रभावों का योग है जो व्यवसाय के आसपास पाई जाती है, जैसे और उसे प्रभावित करती है। ऐसा वातावरण विभिन्न व्यक्तियों जैसे कि ग्राहक, स्थानीय निवासी आदि और संगठन जैसे कि आ जाता है पूर्तिकर्ता सप्लायर कैसा है, श्रम संगठन, वहाँ पे जो बिजनेस किया जा रहा है वहाँ के वर्कर्स कैसे हैं, ये सभी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि बिजनेस में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सभी बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट आता है। तथा सरकारी संस्थाओं जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज तथा लेजिस्लेटर्स आदि के योगदान से बनता है, और यही व्यक्ति संगठन एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या है। अभी तक हम लोग समझें कि बिजनेस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है बिजनेस क्या है और बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट की विशेषताएं क्या है, यानी कि इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट में बताया गया है कि व्यावसायिक पर्यावरण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस के जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है धन उपार्जन के लिए, उससे संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरण सदैव सरकार की नीतियों, निर्णयों या नियमों द्वारा ही निर्धारित होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो सरकार के द्वारा नीति नियम लागू किए जाते हैं, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को चलाया जाता है। यानी कि एक नियमानुसार बिजनेस को करना पड़ता है। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग जो मन किया वो कर दिए, ऐसा नहीं करना होता है। बिजनेस में भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो इसमें भी रूल्स रेगुलेशंस भी कभी कभी बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। दूसरा हम लोग जान गए। तीसरा आता है कि समाज में धन एवं आय का वितरण व्यावसायिक पर्यावरण पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी कि फ्रेंड्स, समाज में जो धन, जो मनी या फिर आय का वितरण होता है व्यावसायिक पर्यावरण पर भी एक प्रभाव डालता है। आगे आ जाता है, एक व्यवसाय में पूंजी की उपलब्धता की सीमा भी व्यावसायिक पर्यावरण के द्वारा तय की जाती है। यानी कि जो व्यवसाय में पूंजी की उपलब्धता होती है, सीमा भी एक व्यवसायिक पर्यावरण के द्वारा ही तय की जाती है। यानी कि जैसा स्थान होता है, जैसा जगह पे बिजनेस किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ही कम मूल्य में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने पूंजी के माध्यम से ही, मतलब अपने पूंजी के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को स्टार्ट करता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट 1 लाख से बिजनेस करेगा। बहुत कोई ऐसे होते हैं 2,000 से, 5,000 से, 10,000 से भी अपनी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट आता है। और अगला आ जाता है कि व्यवसाय का पर्यावरण गतिशील होता है, और अर्थात समय समय के साथ साथ व्यवसाय की पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी बदलती रहती है। यानी कि फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन समय समय में ज़रूरी नहीं कि बिजनेस में एक ही चीज़ की समस्या आती है। कभी कभी ऐसे होते हैं बिजनेस अगर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो अगर बिजनेस में वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, तो रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था करना, या फिर अगर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और फिर यहाँ पे अगर व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं काम करवाने के लिए, या फिर कभी पूंजी की कमी हो गई, तो इस तरह से भी अलग अलग तरह की बिजनेस में प्रभाव पड़ते रहता है। और आगे आ जाता है कि व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है। यानी कि जो बिजनेस होता है, कोई जानता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जो भी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है वो अनिश्चित तरीके से होता है, उसका कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।
अगला आ जाता है फ्रेंड्स, व्यावसायिक पर्यावरण स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। इसी कारण अलग अलग देशों एवं अलग अलग स्थानों में व्यावसायिक वातावरण भिन्न प्रकार का होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि जो बिजनेस, बहुत ऐसा बिजनेस होता है कि अपने एरिया में बिजनेस अच्छा खासा ना चल रहा हो, लेकिन अगर वही वस्तु का बिजनेस दूसरे देश में या दूसरे प्लेस में अगर उस बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए और वही चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, जो चीज़ का उधर के लोगों को नीड है, उस चीज़ की आवश्यकता है, तो वहाँ पे बिज़नेस अच्छे से चल सकता है। लेकिन अपने एरिया में बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा होता है, तो इस तरह से भी कभी कभी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिज़नेस में, कि ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह का बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़े। अगला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स कि पर्यावरण में कई प्रकार के कारक विद्यमान होते हैं तथा ये सभी कारक एक दूसरे से परस्पर सम्मिलित होते हैं। इसी कारण व्यवसाय के लिए उनका सामना करना जटिल हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो पर्यावरण में कई प्रकार के जो कारक यानी कि जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं तथा ये सभी कारक एक दूसरे से परस्पर सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसी कारण से व्यवसाय में उनका सामना करना बहुत ही कठिन हो जाता है, यानी जटिल हो जाता है। तो ये थे बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण, बिजनेस के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं बिजनेस को करने में। तो अब हम लोग जानेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण का ज्ञान एक सफल व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो उसे बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज पहले से होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा अगर वो बिजनेस बिना सोचे समझे अगर कर लिया है तो उन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसका बिजनेस कुछ ही दिन में बंद भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बिजनेस करने से पहले उसके बारे में जानना, सोचना, समझना चाहिए, उसके बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अन्यथा वो अपना पूंजी इतना भी इनकम नहीं अर्न कर पाएगा। आर्थिक पर्यावरण की महत्ता को निम्नलिखित विधियों द्वारा समझा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं व्यावसायिक पर्यावरण के। तो पहला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, अवसर और खतरों का निर्धारण। यानी कि फ्रेंड्स, बिजनेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसर तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे खतरे भी होते हैं। कभी कभी बिजनेस में प्रॉफिट तो होता है लेकिन साथ में नुकसान भी सहन करना पड़ता है। बाह्य पर्यावरण यानी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, में सकारात्मक कारकों के साथ नकारात्मक कारक भी हैं। सकारात्मक कारक यानी कि जो पॉजिटिविटी इफेक्ट्स होते हैं उसके साथ साथ में नेगेटिविटी इफेक्ट भी पड़ता है। सकारात्मक कारक व्यवसाय के लिए अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि जो अच्छे कारक होते हैं वो बिजनेस में बेनिफिट देते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि खतरा पैदा कर देता है। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण फर्म को अवसरों और खतरों की पहचान करने में सहायता करता है और उद्यमों को सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। यानी कि जो खतराएं आती है बिजनेस में, तो इस तरह से बिजनेसमैन को सीखने का मौका मिलता है कि इस तरह से बिजनेस करे कि मेरा बिजनेस में नुकसान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और जो खतरे आते हैं हमारे बिजनेस में उसका सलूशन पहले ही बिजनेस में आने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है एक बिजनेसमैन को बिजनेस के खतरों से। अगला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, भविष्य के विकास की योजना। यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस है वो भविष्य के विकास की योजना को तैयार करता है। यानी कि फ्यूचर में अच्छे कार्य को करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो भी इफेक्ट डालता है कि पर्यावरण के साथ परस्पर प्रभाव के व्यवसाय के लिए विकास के नए अवसर भी खुलते हैं। यानी कि जितना अच्छा अगर बिजनेस चल रहा है तो उससे अगर एक व्यक्ति का बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक बिजनेस, तो वो सोचने लगता है कि ऐसा ही बिजनेस अगर दूसरे जगह में हम स्टार्ट कर दे तो इस तरह से नई नई क्रिएटिविटी उत्पन्न होने लगती है। एक बिजनेस में अगर अच्छा लाभ होने लगता है तो भविष्य में अच्छा करने का भी प्लानिंग मन में आने लगता है। इससे संगठनों को उनकी गतिविधियों के विकास और विस्तार के क्षेत्रों की पहचान करने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां तैयार करने की सहायता मिलती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को बिजनेस में बेनिफिट हो जाता है तो वो आगे के बारे में प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उसे भविष्य में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है।
अगला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स कि प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करना। यानी कि जो प्रथम प्रस्तावक होता है, जो फर्स्ट टाइम बिजनेस करता है, उसे अवसरों की पहचान यदि जल्दी कर ली जाए तो यह संगठन को प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यानी कि अगर जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और बिजनेस के बारे में अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से करेंगे तो बिजनेस में बेनिफिट होगा, और किस तरह से वस्तु को हम उत्पादन करेंगे, किस तरह का अच्छा क्वालिटी देंगे, जो कि मेरा वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में डिमांड हो, तो ब्रांडेड वस्तु का उत्पादन करेगा और अच्छे से उस अवसर को पहचान करके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से प्रथम प्रस्तावक को बहुत ही जल्दी सहायता प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स प्रारंभिक चेतावनी संकेत पढ़ना। यानी कि फ्रेंड्स पहले अगर बिजनेस करने से पहले एक बिजनेसमैन चेतावनी को पढ़ ले, समझ ले। अगर बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति पहले भी कभी थोड़ा बहुत बिजनेस कर लिया है और उसके बारे में वो जानता है कि किस तरह से बिजनेस में होता है, किस तरह के वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जनता को, उपभोक्ता को किस तरह की वस्तुएं दी जाए जो कि उन्हें भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। तो व्यवसायिक पर्यावरण गतिशील है, यह हमेशा चलता रहता है, और यह तकनीकी सुधार, उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव या बाजार की नई प्रतियोगिता के प्रवेश के चलते बदलता रहता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति एक तरह का बिजनेस कर रहा है, जैसे चप्पल का बिजनेस कर रहा है, और वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी उसको देखा देखी बिजनेस स्टार्ट कर लिया कि उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है तो हम भी कर ले रहे हैं, तो फिर वो अपने चप्पल की दुकान में कुछ ब्रांडेड चप्पल लाएंगे, उससे उसकी तुलना की जाएगी कि किस तरह का हम उससे अच्छा बिजनेस करें, अपना बिजनेस को और ही अच्छा बेटर दें, ताकि मेरा दुकान में ज़्यादातर आए लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वस्तु की बिक्री हो। तो इस तरह से कंपटीशन पैदा होने लगता है। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण व्यावसायिक फर्म को किसी भी खतरे को पहचानने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार से चुनौती से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स तेज बदलावों से निपटना। यानी कि जो बिजनेस में तेज बदलाव होते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का वेदर है, वेदर पे भी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस का, और किस तरह का एरिया है, ये भी तेजी से अगर इन्वायरमेंट यानी कि वेदर में किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि ठंड के दिन में स्वेटर की डिमांड बढ़ जाती है और गर्मी के दिन में सूती वस्त्रों का, तो इस तरह से बिजनेस में बहुत ही तेजी से बदलाव होता है। तो पर्यावरण विश्लेषण गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने में प्रबंधकों, जो मैनेजर होते हैं, प्रबंधकों के कार्यों को आसान बनाता है। व्यावसायिक पर्यावरण में तेज बदलाव के साथ प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रबंधकों को पर्यावरण को समझने और जांचने के पश्चात उपयुक्त रणनीति विकसित करनी हो चाहिए। और अगला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स प्रदर्शन में सुधार। यानी कि जो परफॉर्मेंस होता है उसमें सुधार करने का मौका मिलता है एक बिजनेसमैन को, जो उद्यम लगातार अपने पर्यावरण की निगरानी करते हैं और उचित व्यवसाय प्रथाओं को अपनाते हैं। वे न केवल अपने वर्तमान प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दीर्घावधि के लिए बाजार को भी सफल करते हैं। तो ये लंबे समय के लिए जो बिज़नेस को पहचान लेते हैं और अपने बिज़नेस में सुधार कर लेते हैं, तो बहुत ही लंबे समय तक ये बिज़नेस चलता है। अगला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स प्रतिस्पर्धा का सामना। यानी कि प्रतिस्पर्धा, अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन पैदा हो जाता है, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक फर्म एक ऐसे वातावरण में काम करती है जहां उसे उसी के समान उत्पादों का उत्पादन करने वाली अन्य कंपनियों से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण करने के लिए कंपनियों को प्रतियोगियों की रणनीतियों की पहचान करने और उनके अनुसार आपसी रणनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। यानी कि फ्रेंड्स अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताएं कि एक ही तरह की वस्तु और भी बहुत सारे लोग करते हैं बिजनेस का। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर फल बेच रहा है तो बहुत सारे लोग एक सेंटर से फल बेच रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर
जिसका वाला अच्छा होता है फ्रूट्स, उसी के पास सभी लोग जाते हैं। तो उसी तरह से अपने वस्तु की क्वालिटी को डेवलप करता है और अपना बिजनेस को और भी ज़्यादा डेवलप की ओर ले जाता है। तो इस तरह से कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे बिजनेस इन्वायरमेंट को, बिजनेस के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उसको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो धन्यवाद।